जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों, इससे पहले मैंने Realme UI 2.0 के सारे फीचर्स के रिगार्डिंग एक ब्रीफ में वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे अवेलेबल है। बट इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कैमरे के बारे में एक ब्रीफ वीडियो बना के बता रहा हूँ। और ये जो अपडेट है अभी तक इंडिया में जिसने अर्ली अडॉप्ट किया है Realme UI 2.0 Android 11 उनको भी नहीं मिला है। तो यहाँ पर मैं इस फीचर्स के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ में दोस्तों एक क्विक कंपैरिजन भी करेंगे कि Realme UI 1.0 और 1.2 के कैमरा UI में क्या डिफरेंस है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी टैप कर लीजिएगा ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से आ जाए। चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों Realme UI 1.0 के बारे में बात करते हैं। ये मेरे हाथ में Realme 6 डिवाइस है। आपको यहाँ पे सेटिंग सेक्शन का आइकॉन कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है और साथ में जो यहाँ पे फ्रेम वगैरह है, टाइमर वगैरह, इसका ऑप्शन कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। अगर आपको फ्रेम चेंज करना है तो आपको बार बार उस पर टैप करना पड़ेगा और अगर आपको क्विक फोटोग्राफी करना है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। बट दोस्तों अब आपको Realme UI 2.0 में कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जो कि आपको राइट साइड में देखने को मिलता है। तो जैसे ही आप टैप करेंगे सेटिंग वाली बटन में एक माइनस का आइकॉन आएगा और जैसे ही आप उसे टैप करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे जो फीचर्स हैं जो कि फ्रेम वगैरह के, ये आपको ओपनली दिखाई देंगे ऊपर की तरफ। तो आपको जस्ट एक टैप करना है और आपका जो फ्रेम साइज़ है वो अवेलेबल हो जाएगा। टाइमर भी यहाँ पे आपको बाहरी तरफ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बार बार जो है टैप नहीं करना पड़ेगा और क्विक फोटोग्राफी आप कर पाओगे। बात करते हैं अगले फीचर्स की। तो Realme UI 1.0 में आपको जो स्लो मोशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे आप देख सकते हो 240 fps और 120 fps पे Realme 6 में अवेलेबल है और यहाँ पे आपको अलग अलग टैप करना पड़ रहा है। इस टाइप से ये आपको Realme UI 1 में देखने को मिलता है 1.0 में। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ Realme UI 2.0 की तो कुछ इस टाइप का यूज़र इंटरफेस आपको नीचे की तरफ आप देख सकते हो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपको जूम करना है तो आप टैप करते जाते हो और जूम होता जाता है, वैसे ही आपको यहाँ पे एक बार दे दी जाएगी जिसमें आपको 120 fps, 240, 460 और अगर आपके मोबाइल में 960 fps है तो अवेलेबल हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। आपको बस टैप करना है और यहाँ पे जो है ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे, वो भी नीचे की तरफ। जब आप स्लो मोशन ऊपर की तरफ देखते हो Realme UI 1.0 में आपको देखने को मिलता है, बट Realme UI 2.0 में आपको अभी जो लेटेस्ट वर्जन आया है उसमें आपको कुछ इस टाइप का बार एक देखने को मिलेगा जिसे आप टैप करके और स्लो मोशन के जो FPS है उसे यहाँ पे चेंज कर पाओगे। तो Realme UI 2.0 में कैमरा यूज़र इंटरफेस को काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट करने का यहाँ पे ट्राई किया गया है। चलिए दोस्तों अगले फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो कि अपकमिंग Realme UI 2.0 में आपको देखने को मिलने वाला है। इस फीचर का नाम है मोशन डिटेक्शन फंक्शन। ये आप आइकॉन देख सकते हो और जैसे ही आप इसे ऑन करोगे, अगर आप 960 fps या 480 fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, स्लो मोशन वीडियो, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसे ऑटोमेटिकली ट्रेस कर लेगा और जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग है वो मूवमेंट टू मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो फ्रेम ड्रॉप्स है यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे और जो रिकॉर्डिंग है स्लो मोशन वीडियो काफ़ी बेहतर हो जाएगा अगर आप इस फंक्शन को ऑन करके रिकॉर्डिंग करते हो तो। अगला फीचर का नाम है दोस्तों डर्टी लेंस डिटेक्शन। आपने देखा होगा कि मोस्टली आपके फिंगरप्रिंट वगैरह या फिर कुछ और डस्ट वगैरह आपके मोबाइल के लेंस में लग जाती है, मोबाइल कैमरे के सामने या फिर रेयर कैमरे में। तो यहाँ पे जो फोटोग्राफी अगर आप करते हो तो ब्लरी सी आती है और मोस्टली सीन्स में हमें याद नहीं रहता है कि ये जो लेंस है डर्टी हो चुका है, गंदा हो चुका है और हमको ऐसा लगता है कि भैया हमारे कैमरे के कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है। बट दोस्तों अब यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन आने वाला है जिसमें अगर आपके मोबाइल के रेयर कैमरे या फ्रंट कैमरे का लेंस अगर गंदा है, डर्टी है, तो यहाँ पे आपको मोबाइल जो है पहले ही बता देगा कि भैया आपको लेंस क्लियर करने की ज़रूरत है और ये जो फंक्शन है ऑटोमेटिकली ट्रेस कर लेगा और यहाँ पे आपको कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएंगे। तो ये जो फीचर है अपकमिंग Realme UI 2.0 में आपको देखने को मिलने वाला है। वैसे गूगल कैमरे या जी कैम में आपने देखा होगा डर्टी लेंस वाला ऑप्शन आपको पहले से ही अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों आपको वीडियो में भी अब वाटरमार्क का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि Realme UI 1.0 में Realme की 7 सीरीज़ में भी आपको देखने को मिलता है। तो जितनी भी डिवाइस है 1.0 में भी आपको ये फंक्शन देखने को मिल जाएगा।
नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं जो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप अगर फ़ोटो खींचते हो, फ़ोटो लेते हो, तो यहाँ पे आपको एक शेयरिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको फ़ोटो एडिटिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि फ़ोटो कुछ अच्छी नहीं आई है तो ये आपको सजेस्ट करेगा कि भैया आप यहाँ पे एडिट इसे कर सकते हो, और अगर फ़ोटो अच्छी आई है तो यहाँ पे आप इसे सोशल साइट में शेयर कर सकते हो। जो सोशल साइट सोशल मीडिया वाला जो ऑप्शन है शेयरिंग का, वो आपने जी कैम वगैरह में देखा होगा। तो बहुत से जो फंक्शंस ऐसे हैं जो कि जी कैम से इंस्पायर है, अब आपको कैमरा यूआई में देखने को मिल जाएंगे Realme UI 2.0 के। तो ये थे कुछ फीचर्स जो कि अभी भी यहाँ पे इंडिया में Realme UI 2.0 Android 11 एडाप्टर्स को नहीं मिले हैं। बहुत जल्दी ये जो फीचर्स हैं मिलने वाले हैं, और शायद से इनमें से कुछ फीचर्स जो हैं Realme UI 1.0 में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। Realme के रिगार्डिंग दोस्तों और भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछेगा, फिर टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बोलते रहिए वंदे मातरम।